हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और स्वस्थ होंगे और अपने अपने फैमिली के साथ काफ़ी प्रसन्न होंगे और दिवाली की तैयारियां में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं धन त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे हमारे घर में धन संपत्ति माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और माँ लक्ष्मी जो हैं तो हमें छोड़कर हमारे घर से रुष्ट होके कभी न जाएं। पहली चीज़, हमें धन त्रयोदशी यानी धनतेरस से जो है तो लगातार 3 दिन देहरी पूजन जरूर करना चाहिए। देहरी जो हमारा मेन गेट होता है उसके जो है तो मतलब कि इस साइड जो है उसको डेहरी बोलते हैं, बाहर साइड का जो पोर्शन होता है उसको डेहरी बोलते हैं। उसको आप शाम के समय डेली साफ करिए और थोड़ा सा अक्षत और फूल वहाँ पे रख के दोनों साइड दीपक जलाइए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि माँ आप हमारे घर में विराजिए, क्योंकि माँ जो हैं तो मेन गेट से ही आती हैं और जहाँ पर स्वच्छता होती है माता वहीं पे जाती हैं। तो इसलिए पहला काम देहरी पूजा। दूसरा काम जो है तो उस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा आप जरूर करिए। आप इस तरह से भगवान धन्वंतरी की फोटो आती है, आप भगवान धन्वंतरी की फोटो जरूर लेके आइए। धन त्रयोदशी के दिन यानी धनतेरस के दिन ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। ये जो है तो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, यानी आयुर्वेद के जो है तो डॉक्टर भी माने जाते हैं। और आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में सभी बीमार हैं, हर किसी के घर में कोई ना कोई बीमार है। तो और इस तरह से जो है जैसे देखिए भगवान धन्वंतरी ने कलश पकड़ रखा है अपने हाथ में, इसी तरह से आपको जो है तो आज के दिन आप कुछ लें या ना लें पर इस तरह से एक कलश आपको जरूर लेना चाहिए। जैसी आपकी व्यवस्था हो, मतलब जिस प्रकार आपका बजट हो। आप तांबे का ले सकते हो, आप पीतल का ले सकते हो। तांबे का नहीं लेना चाहिए, आप पीतल है, चांदी है, सोना है, इन तीनों धातु में जो आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से सही बैठे एक छोटा सा ही कलश पर लाना चाहिए और उस कलश को भर के भगवान धन्वंतरी के सामने रख के उसका पूजन करना चाहिए। उस कलश में आप सिक्का भर सकते हो, आप 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का। आप मतलब कि छोटा सा ही कलश लेकर आइए, ज़्यादा बड़ा कलश लाने की ज़रूरत नहीं है। और उस कलश में आप जो है तो सिक्का भर के धनतेरस वाले दिन जो है तो भगवान धन्वंतरी के सामने रखिए और दिवाली की रात तक उसको वहीं रखने दीजिए और उसका जो है तो पूजन करिए। और भगवान धन्वंतरी की इस तरह से फ्रेम लाके इनका पूजन आप जरूर करिए, क्योंकि इनका पूजा करने से हमारे घर में आरोग्यता आती है। ये आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, इसलिए इनका डेली बेस पर अगर आप पूजा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर धन त्रयोदशी वाले दिन जो है तो इनकी विशेष खास तौर से पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार पूजा अगर मतलब जैसे आप पंडित बुला के कर सकते हैं, करवा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है तो पंचोपचार पूजा कर सकते हो, क्योंकि पंचोपचार पूजा सभी को मालूम होती है। और इन फल फूल धूप दीप नैवेद्य इस तरह से इनकी पंचोपचार पूजा होती है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों का मतलब कि ये रहता है कि ऐसा क्या खरीदें इस दिन जो कि हमारे लिए लकी साबित हो और शुभ रहे। तो आज के दिन मतलब धन त्रयोदशी वाले दिन चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। अगर चांदी में आप लक्ष्मी गणेश का सिक्का ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर आपकी 8 साल से छोटी बच्ची है तो आप अपनी बेटी के लिए पायल जरूर खरीदें और वो भी बजने वाला पायल खरीदें और अपनी बेटी को पहना के रखें, क्योंकि बोलते हैं कि जैसे जैसे बेटी चलेगी और वो पायल की आवाज़ होगी उन घुंघरुओं से, वैसे वैसे उसके पिता का भाग्य जो है वो जागृत होता है। इसलिए आज के दिन जो है तो अपनी बेटी को पायल जरूर लेके आएं। और एक बात ये भी है कि अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य जो है कितना भी अच्छा होगा, हमारा लक कितना भी अच्छा होगा, पर कर्म के बिन भाग्य जो है वो अपंग होता है, मतलब अपाहिज होता है। हमें कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं करेंगे तो हम कुछ भी खरीद के लिए आए, हम सोना खरीदें, चांदी खरीदें, कुछ भी खरीदें,
बहुत से लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ ये 2 चीज़ खरीद लीजिए, आप रातों रात माला माल हो जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कितना भी हमारे कुंडली में राजयोग होगा, कितने अच्छे-अच्छे मौके आएँगे, चले जाएँगे, पर अगर हम कर्म नहीं करेंगे, तो हमारा भाग्य भी हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए कर्म ज़रूरी है, आप कर्म करोगे, हो सकता है थोड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़ा बहुत सारे इम्तिहान देने पड़ते हैं इंसान को, पर अगर कर्म करोगे तो आपका भाग्य आपका ज़रूर साथ देगा और माँ लक्ष्मी भी उसी का साथ देती हैं जो कर्म करता है। दूसरी चीज़ है, आप धनिया खरीदिए। इस दिन धन त्रयोदशी वाले दिन जो है तो माता लक्ष्मी को धनिया बहुत पसंद है। धनिया लाइए, झाड़ू लाइए और इस दिन झाड़ू की पूजा धन त्रयोदशी वाले दिन ही होती है और दूसरे दिन से आप उसी नए झाड़ू से अपने घर में झाड़ू करिए। और 5 गोमती चक्र, सॉरी 11 जो है तो गोमती चक्र लाइए, 5 पीली कौड़ी लाइए, 9 सफ़ेद कौड़ी लाइए। और पानी वाला जो नारियल है जिसको श्रीफल कहते हैं, वो माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल गट्टा माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। आज के दिन कमल गट्टे से हवन करने से माँ लक्ष्मी जो है तो अस्थायी रूप से हमारे घर में वास करती हैं। तो आज के दिन कमल गट्टे को जैसे हम हवन करते हैं उसी प्रकार से आप कमल गट्टे को जो है तो घी में डुबाएंगे और माता लक्ष्मी का मंत्र, कोई भी मंत्र जो आपको सरल पड़े, ओम महालक्ष्मीयाय नमः, ओम श्रीम नमः, जो भी आपको सरल पड़े, जो भी आपके पंडित जी या गुरु जी आपको सजेस्ट करें, उस मंत्र से आप कमल गट्टे को घी में डुबाएंगे और माता लक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए स्वाहा। आप जितना हवन कर सकते हो, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, उतना आप जो है तो हवन करिए। माँ लक्ष्मी के जाप के लिए आप या तो रुद्राक्ष की माला रख सकते हो या तो फिर कमल गट्टे की ही माला लेके आइए। और माता लक्ष्मी की पूजा भी जो है तो बिना मतलब के कमल गट्टे की माला उनको चढ़ाने के लिए भी चाहिए। माता के लिए और भगवान गणेश के लिए जनेऊ चाहिए, माता के लिए चुनरी चाहिए, 2 माला चाहिए। ये जो है तो इसी दिन हम जो है तो दिवाली की भी तैयारी करते हैं। तो भगवान धन्वंतरी के पूजा के साथ साथ दिवाली में क्या क्या चाहिए, क्या क्या लगता है, उसकी भी हम तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि पूजा का सामान जो है तो त्रयोदशी के दिन ही आता है। तो भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आप हर साल ज़रूर चेंज करें। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जो है वो प्योर मिट्टी की होनी चाहिए। उससे हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है और भगवान का अपमान भी नहीं होता है। अगर आप चीनी मिट्टी की मूर्ति लेके आएंगे वो गलेंगी नहीं पानी में, और जब वो पानी में विसर्जित आप कर भी दोगे और मूर्ति वैसे ही रहेंगी तो कहीं ना कहीं किसी के पैर में लगेंगी या कहीं भी किनारे साइड में आ जाएंगे। तो फिर मतलब कि अपने धर्म का और अपने ही समाज का हम एक तरह से अपमान करने लग जाते हैं, अपने ही देवी देवताओं का अपमान करने लग जाते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि लक्ष्मी गणेश हर साल नए आते हैं, पर मिट्टी के लेके आइए। आप उनको विसर्जित कर रहे हैं, अपने घर में कर सकते हो, आप अपने गमले में डाल सकते हो। गणेश जी को जो है तो तुलसी माता के गमले में छोड़ के आप कहीं भी उस मिट्टी को यूज कर सकते हो, किसी भी गमले में। बस इतना ध्यान रखिए कि उसमें आपका पैर ना पड़े। और छोटी छोटी सी मूर्ति लाइएगा लक्ष्मी गणेश जी की। भगवान गणेश के लिए जनेऊ चाहिए, माता के लिए चुनरी चाहिए, माला चाहिए, बतासा इस दिन जरूर लाइएगा, खील जरूर लाइएगा, क्योंकि आज के पूजा में खील बतासे का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। और आपको जितने जो जो सामग्री, पूजा की मेन सामग्री तो मैंने बता दी है, और आप अपने देश और गांव के हिसाब से, क्योंकि बोलते हैं मेरे नाना हमेशा ऐसा बोलते थे कि हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि हर मतलब कि 2 गांव छोड़ के हर गांव की जो है प्रथा, जो है रीति रिवाज जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए आपके गांव की और आपके यहाँ की जैसी रीत होगी उस तरह से धूमधाम से दिवाली मनाइए। और धन त्रयोदशी वाले दिन मैं फिर से आपसे कहूँगी कि आप भगवान धन्वंतरी की पूजा जरूर करिएगा। इससे आपके घर में स्वास्थ्य, दीर्घायु और माता लक्ष्मी की कृपा
आप पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।